नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किया है अलर्ट। अगले 48 घंटे के लिए कोल्ड डे का अलर्ट जारी हुआ है। प्रदेश में शीतलहर, घना कोहरा छाया रहेगा। यूपी में मौसम को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। लखनऊ में लगातार दूसरे दिन भी घना कोहरा छाया रहा। तो लगातार जो शीतलहर है, ठंड है, वो अब और बढ़ती जा रही है और जगह जगह तापमान जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो चुका है। लगातार पहाड़ों पे हो रही बर्फबारी मैदानी इलाकों में सितम ढा रही है। और आज का अगर जिक्र किया जाए, जिस तरह से धुंध पूरे इलाके में देखने को मिल रही है, चाहे वो उत्तर भारत हो या फिर दिल्ली, लगातार धुंध जो है वो अब और बढ़ती जा रही है और विजिबिलिटी 1 मीटर से भी कम होती जा रही है। तो प्रदेश में शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। घना कोहरा छाया हुआ है और चौतरफा मार जो है वो देखने को मिल रही है। एक तरफ ठंड, ठिठुरन, गलन देखने को मिल रही है, हाड़ कपा देने वाली ठंड देखने को मिल रही है। तो दूसरी तरफ देखिए, हवाई सेवा भी प्रभावित हो रही है, रेल सेवा भी प्रभावित हो रही है और यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। चूंकि विजिबिलिटी ना के बराबर हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं आने जाने वालों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार प्रशासन की तरफ से भी तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। जरूरतमंदों को कंबल बांटे जा रहे हैं, जगह जगह अलाव जलाए जा रहे हैं। तो इस वक्त दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी हुआ है। रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा। तो अगले 48 घंटे के लिए कोल्ड डे का ये अलर्ट है। तो प्रदेश में शीतलहर, घना कोहरा छाया रहेगा। और देखिए, इससे कितने दिक्कतों का सामना आम जनता, आम लोगों को करना पड़ रहा है। आम जनमानस किस तरह से इस ठंड से प्रभावित हो रहा है। तो ठंड इतनी ज्यादा कि अब घर से भी लोग जरूरत होने पर ही निकल रहे हैं। और देखिए, यातायात भी बुरी तरह से प्रभावित है, क्योंकि विजिबिलिटी जो है कहीं कहीं 10 मीटर से भी कम है। 10 मीटर तक भी आप सही से देख नहीं सकते और इस वजह से यातायात में भी रुकावट आई है। तो वहीं अगर ट्रेनों की बात की जाए, तो लगातार ट्रेनें भी कई कैंसिल हुई हैं और कई ट्रेनें अभी कई घंटों लेट भी चल रही है। तो वहीं कई फ्लाइटों को भी रद्द किया गया है, जहां यात्री लगातार परेशान हो रहे हैं। और इसके साथ ही देखिए, प्रशासन की तरफ से उन तमाम व्यवस्थाओं का ध्यान रखा जा रहा है। अलाव जलाने की व्यवस्था लगातार की जा रही है। तो इस ठंड ने कहीं ना कहीं बीमारियों को भी दावत दिया है। लोग कोल्ड, सर्दी, जुकाम, इन सभी समस्याओं से जूझ रहे हैं। कुछ लोगों को सांस लेने में भी दिक्कतें हो रही हैं। तो हर तरह की परेशानियां अब सामने आ रही हैं और मौसम विभाग भी लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। आपको बता दें कि रेड अलर्ट दिल्ली और उत्तर प्रदेश में जारी हुआ है। कोल्ड डे
तो ग्राउंड जीरो से भी लगातार हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जो हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या स्थिति हर शहर की है, उन शहर की तस्वीरें हमारे सहयोगी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। देवेंद्र खरे हमारे साथ जौनपुर से जुड़ चुके हैं, हरेंद्र दुबे गोरखपुर से जुड़े हुए, अश्विनी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, तो वही प्रिया राणा हमारे साथ नोएडा से, अतुल हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं। सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले देखिए ठंड का सितम, चाहे वो दिल्ली हो या फिर उत्तर प्रदेश, हर शहर हर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। अश्विनी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, चूंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप मौजूद हैं और देखिए आपके पीछे जिस तरह से धुंध देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं ये साफ दिख रहा है कि किस तरह से अभी ठंड का सितम हर एक शहर में पहुंच चुका है और घने कोहरे की चादर हर जगह दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल उत्तर प्रदेश इस समय ठंड से की मार झेल रहा है, चाहे राजधानी लखनऊ हो या तमाम अन्य जिले हों। इस समय एक तरीके से कहें तो हाई अलर्ट पर है। मौसम विभाग के अनुसार तमाम जिलों को रेड अलर्ट पर रखा गया, तमाम जिलों को ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है और चेतावनी दी गई अगले 2 दिन जो हैं वो कोल्ड डे के रूप में रहेंगे। कोल्ड डे जारी रहेगा जिसके चलते कहीं ना कहीं घना कोहरा रहेगा, साथ ही साथ ठिठुरन है ठंड वो बरकरार रहेगी। अगर बात करें लखनऊ की, लखनऊ पिछले 24 घंटे में जो न्यूनतम तापमान रहा वो 4.1 रहा, वहीं आज जो अधिकतम तापमान रहा वो 13.3 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया, जो सामान्य से 8 डिग्री सेंटीग्रेड कम था। साथ ही साथ बात करें तो पिछले 24 घंटे में सबसे ठंडा जिला वो अयोध्या रहा, 3 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ का तापमान रहा। साथ ही साथ कानपुर दूसरे नंबर पे जहाँ का तापमान 3.2 रहा। निश्चित तौर पर मौसम विभाग है इसके अनुसार बात करें तो अगले 2 दिन तक अभी कोई भी राहत नहीं मिलने वाली है। अभी जो बात करें तो अभी इस समय जो लखनऊ का पारा वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन इन सबके बावजूद भी अभी हालात ये है कि हाथ काँप रहे हैं, हाथ पैर काँप रहे हैं, खड़े होने में दिक्कत हो रही है। और कहीं ना कहीं अगर पीछे की बात करें, पीछे तस्वीरें हैं, जो पीछे अगर देखें तो जो चौराहा है यहाँ से चंद कदमों दूरी पर, लेकिन अभी तक जो है कोहरा गिर रहा है। 9:30 बजने का समय, 9 बज चुका है, समय हो चुका है, लेकिन सबके बावजूद भी अभी भी राहत नहीं है। निश्चित तौर पर अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में कल हल्का सूर्य निकला, लेकिन सूरज निकला उसके बाद भी कोई आराम नहीं, मात्र 0.1% सेंटीग्रेड जो है उस पारा चढ़ा। निश्चित तौर पर जो मौसम विभाग है उसके अनुसार कहीं ना कहीं लोगों को हिदायत दी जा रही है कि वो अपने घरों में रहें। साथ ही साथ स्वास्थ्य महकमे ने भी हिदायत दी कि जो रेस्पिरेटरी के पीड़ित पेशेंट्स हैं वो अपना ध्यान रखें। साथ ही साथ बच्चे और बुजुर्ग हैं उनको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। मौसम विभाग के अनुसार कल का जो दिन रहा काफ़ी भारी रहा। कल 1 से 1.5 घंटे के लिए बीच का समय रहा, जिस दौरान जो विजिबिलिटी थी सड़कों पर वो 10 मीटर तक रह गई थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कई बड़े हादसे उत्तर प्रदेश के अंदर हुए। अभी देखा गया फरक्काबाद में हुआ था, इसके अलावा एक्सप्रेस पे लगातार हादसे हो रहे। तो कहीं ना कहीं आने वाला जो समय है अभी 24 घंटे 48 घंटे का वो इसी तरीके से भारी रहता है। सबसे बड़ी एक खबर बता दें आपको, जो जानकारी हो रही है, कल मुख्यमंत्री वाराणसी दौरे पर थे, उनको लखनऊ आना था, लेकिन देर रात कोहरा ज़्यादा था, इसके चलते उनकी फ्लाइट जो थी वो नहीं उड़ सकी, जिसके चलते उनको रात्रि विश्राम वाराणसी में करना पड़ा है। और सुबह वो जो है अब आज संभावना है कि जब मौसम साफ होगा तब लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो समझ लीजिए कितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जो अमौसी एयरपोर्ट है उसके आसपास का क्षेत्र घने कोहरे से पटा हुआ है, क्योंकि लखनऊ से थोड़ा सा बाहर अमौसी एयरपोर्ट पड़ता है, खुला थोड़ा सा वहाँ का माहौल है, जिसके चलते कहीं ना कहीं वहाँ पर धुंध ज़्यादा है, जिसके चलते कहीं न कई जो फ्लाइटें हैं वो डिले हो रही हैं, लेट हो रही है, कई फ्लाइटें निरस्त की जा रही हैं। अगर बात करें ट्रेनों की तो दर्जनों ट्रेनें हैं जिनको जो लेट हो रही है, घंटों लेट चल रही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग सफ़र करना चाह रहे हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। साथ ही साथ बात करें उत्तर प्रदेश परिवहन की जो बसें हैं उनको लेकर के भी दिशा निर्देश जारी किया गया। जो चालक हैं, परिचालक, उनको साफ हिदायत दी गई कि मौसम ठीक होने पर ही बसों का संचालन का। अगर लगता है आपको कि आगे जो विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है तो सुरक्षित जगह देख के वहाँ पर बसें रोक लें, जिससे कोई हादसा ना होने पाए। हालांकि इससे पहले भी आज एक आदेश जारी हुआ था जिसमें कहा गया था रात 11 बजे के बाद बसें ना संचालित हो, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो परिवहन विभाग है उसका रात्रि के समय का लगभग 60% का जो आय होती है उसका नुकसान हुआ है। लमसम 3000 बसें हैं उत्तर प्रदेश
प्रदेश के अंदर हैं जिन पर उसका असर पड़ा। अगर बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ को लेकर के भी हिदायत दी गई, क्योंकि यहाँ पर लगातार पारा गिर रहा है, पछुआ हवाएं चल रही हैं, उसका असर मैदानी क्षेत्रों में दिख रहा है। साथ ही साथ जो पश्चिमी विक्षोभ है वो वापस जा रहा है, जिसका भी असर दिख रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो बर्फबारी हो रही है वो मैदानी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं परेशानी खड़ा कर रहा है। तमाम जो जिले हैं, चाहे वो लखनऊ मंडल की बात करें, प्रयागराज, झांसी मंडल, कानपुर मंडल, यहाँ पर जो पारा है इन जिलों में वो कहीं ना कहीं सामान्य से कम है, सामान्य से लमसम 5 से 7 सेंटीग्रेड तक कम है। हालांकि अगले 48 घंटे के बाद कुछ सुधार के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार बृहस्पति का दिन जो होगा, थर्सडे का दिन, उस दिन थोड़ा सा सुधार ठीक है अश्विनी। देखिए चौतरफा मार है वो इस वक्त ठंड से पड़ रही है, लोग परेशान है। हमारे साथ लगातार नोएडा से प्रिया भी जुड़ी हुई है। प्रिया, नोएडा की क्या स्थिति है? देखिए नोएडा में चूंकि हर कोई जो काम पर निकल रहा है वो इस ठंड की मार झेल रहा है, आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं और प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए ऋतु बर्फबारी हो रही है, इसका असर अब जमीनी स्तर पर बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। देखिए लगातार ठंड के साथ जो कोहरे की मार पड़ रही है वो जनता को ज्यादा झेलनी पड़ रही है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं हाईवे पर स्पीड लिमिट कम कर दी गई है, बावजूद उसके लगातार देखिए कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है, जिसकी वजह से लगातार एक्सीडेंट भी होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो देखिए जो सुबह सुबह मजदूर वर्ग है, क्योंकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा ऐसा औद्योगिक क्षेत्र है जहां पर लगातार कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, तो देखिए लोगों को अपनी रोजी रोटी के लिए सुबह आना भी पड़ता है, लेकिन ठंड की मार से अब जो अलाव था वो भी काम करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ठंड का लगातार इतना बढ़ चुका है कि लोगों को काफी समस्याएं हो रही है। सबसे ज्यादा समस्याएं टू व्हीलर्स पर चलने वाले लोगों को हो रही है, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा ठंड उन्हें महसूस होती है। वहीं अगर हम बात करें प्रशासन की तरफ से, चाहे नोएडा अथॉरिटी या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की, तो उनकी तरफ से लगातार इंतजाम किए जा रहे हैं। अलाव की चाहे व्यवस्था की बात करें, हम रैन बसेरों की बात करें, लेकिन जमीनी स्तर पर हम बहुत सारी समस्याएं देखते हैं जिसमें कि लोग रैन बसेरों में नहीं जा पा रहे, क्योंकि देखिए प्रॉपर आईडी कार्ड उन्हें चाहिए होता है, प्रॉपर वेरिफिकेशन, जिसकी वजह से लोग सड़कों पर सोने को मजबूर हो रहे हैं। और देखिए 10 बजे के बाद रैन बसेरों में ताला लगता हुआ नजर आता है, तो लोगों को काफी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। वहीं अगर हम बात करें विधायकों की, चाहे नोएडा के विधायक हो, ग्रेटर नोएडा के जमीनी स्तर पर वो सुबह हो या शाम, लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, उनकी जो हेल्प करनी चाहिए वो लोग कर रहे हैं, चाहे कंबल वितरित का काम हो, कैप्स का हो, स्वेटर्स का हो, सभी वितरित कर रहे हैं। लेकिन देखिए ठंड लगातार अब बढ़ती हुई और भी आगे नजर आएगी। जब बारिश होगी तो और भी संभावना है कि बहुत ज्यादा ठंड बढ़ेगी, तो लगातार ठंड का प्रकोप तो देखने के लिए मिलेगा ही, लेकिन साथ में जिस तरीके से देखिए लोगों को अटैक की प्रॉब्लम है, लोग वॉक कर रहे हैं, तो देखिए सभी से अपील है कि वॉक पर तभी जाए तब थोड़ा ठंड कम हो। लगातार देखिए आप देखते होंगे कि पार्क में किस तरीके से लोग वॉक पर ऋतु निकल रहे हैं, लेकिन ठंड का प्रकोप ज्यादा है। सभी से गुजारिश भी करेंगे कि अपने घरों में रहें, जब ज्यादा जरूरी हो तभी अपने घरों से बाहर निकले, क्योंकि जिस तरीके से सावधान रहने की हर किसी को जरूरत है, जो घर से निकल रहा है उसे भी और जो घर में मौजूद है, किस तरह से सावधानी बरतें जिससे आपको इस ठंड में किसी भी तरह की परेशानी ना झेलनी पड़े। और लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर भी हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से इस ठंड में सावधानी बरतनी है। धूप निकले तभी आप टहलने निकले और अपने आप को हमेशा गर्म रखें, गर्म चीजों को, स्वेटर को अच्छे से पहने, गर्म पानी पिए, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। देखिए ये ठंड है, ठंड कई बीमारियों को लेकर भी आता है और इन बीमारियों से कैसे बचना है लगातार आपको ये भी दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, हर एक ग्राउंड जीरो से हर एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं। देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं जौनपुर से। देवेंद्र, आपके पीछे की तस्वीर ये बयां कर रही है कि किस तरह से धुंध की चादर इस वक्त जौनपुर में भी नजर आ रही है। ठंड का कहर से लोग किस तरह परेशान हो रहे हैं, आम जनजीवन कितना प्रभावित हो रहा है? आपको बता दें कि 72 घंटे से लगातार सर्दी का सिस्टम लगातार जारी है। आज सबसे बड़ी चीज है कि सुबह से ही कोहरा छाया हुआ है। इस समय लगभग 9:15 बजे हैं। आपको दिखा दें पीछे की तस्वीर देखिए, बिजली की कितनी लो है। यहाँ पर 50 मीटर के बाद भी यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा। देखिए वाहन अपने फॉग लाइट जला के धीमे धीमे चल रहे हैं। अब इस समय हाईवे पर खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर जिस हिसाब से आज मौसम का सिस्टम जारी है, इसको देखते हुए यहाँ पर जिला प्रशासन और जिला अधिकारी मनीष कुमार वर्मा ग्राउंड जीरो पर लगातार उतरे हुए हैं। रात में वो जाके रैन बसेरा और अलाव की व्यवस्था देखते हैं, लगातार कंबल वितरण का कार्य कर रहे हैं। तमाम समाज सेवी और संगठन अलाव और कंबल का वितरण कर रहे हैं, लेकिन न्यूज मीडिया सभी लोगों से अपील कर रहा है कि जरूरी हो तभी घर से निकले, क्योंकि मौसम
इस समय बहुत खराब हुआ है, लगातार विजिबिलिटी डाउन हुई है, हार्ट अटैक के मरीज तमाम हो रहे हैं, तमाम मौतें हो रही हैं। इस न्यूज इंडिया अपील कर रहा है सभी लोगों से, जरूरी हो तभी अपने घर से निकले। लेकिन आपको बता दें, लगातार जो मौसम खराब है, इसका सिस्टम जारी है और यहाँ पर अलाव का सहारा ले रहे हैं सभी लोग। लेकिन यहाँ पर जिला प्रशासन की मुस्तैदी देखी जा रही है कि यहाँ पर अलाव और कंबल का वितरण लगातार जारी है। जी। जिलाधिकारी मनीष वर्मा ने 1 से लेकर 12 तक के स्कूलों को 14 तक पूरी तरह से बंद कर दिया। जी जी, ठीक है। जिस तरह से जौनपुर में भी तमाम हिदायतें बरती जा रही हैं, प्रशासन की तरफ से भी व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त देखी जा रही हैं। ठीक है देवेंद्र, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ गोरखपुर से हरेंद्र भी जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, इस वक्त गोरखपुर की क्या स्थिति है? देखिए, ठंड का प्रकोप गोरखपुर में भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। किस तरह से लोग इस ठंड से जूझ रहे हैं, ठंड का प्रकोप झेल रहे हैं? हरेंद्र, हरेंद्र, लौटूंगी आपके पास और तमाम जानकारी भी लूंगी कि गोरखपुर की क्या स्थिति है। हमारे साथ मेरठ से अतुल जुड़े हुए हैं। अतुल, इस वक्त मेरठ की क्या कुछ स्थिति है? किस तरह से लोग ठंड से दो चार हो रहे हैं? भी हम बताना चाहेंगे कि खासतौर से पूर्वांचल में जिस मैं अपने पीछे दिखाना चाहूंगा किस तरह से यहाँ विजिबिलिटी नजर आ रही है। महज अगर बात की जाए तो 10 मीटर से ज्यादा की विजिबिलिटी यहाँ नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कोहरा का जो प्रकोप है वो काफी ज्यादा यहाँ देखने को मिल रहा है। आम जनमानस की बात की जाए, जो स्कूल जाते हुए बच्चे हैं उनकी बात की जाए तो लगातार ठंड के प्रकोप से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बुजुर्गों और बच्चों की बात की जाए, देखिए बुजुर्गों के लिए ठंड काफी ज्यादा सताती है, वहीं बच्चों की बात की जाए तो उनको भी ठंड बहुत सताती है। उसी को लेकर के मेरठ के अंदर जो जिलाधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, उन्होंने साफ निर्देश दिया है कि अगर कुछ इमरजेंसी हो या फिर जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले। जिलाधिकारी ने साफ निर्देश दिया है कि कक्षा 1 से और 8वीं तक के स्कूल 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। लगातार देखा जाए तो सर्दी का सितम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों को सितम ढाने के लिए मजबूर कर रहा है। लोग कपकपाने के लिए मजबूर रहे। लगातार ठंड के चलते लोगों के लिए काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। उसी के चलते जिस तरह से फॉग है 10 मीटर की, यहाँ पर अगर बात की जाए तो विजिबिलिटी नजर नहीं आ रही है। उसी को लेकर के जो ट्रैफिक है उसकी रफ्तार में भी काफी कमी आई है और उसी को लेकर यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस है वो लगातार मैनेजमेंट की व्यवस्था कर रही है। जो ट्रैफिक कर्मी है उनको 24 घंटे के लिए लगाया गया है। हर चौराहे पर पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं, जिसके चलते शहर के अंदर की बात की जाए या फिर बाहर जाने वालों की बात की जाए, दिल्ली से हरिद्वार जाने की बात की जाए या फिर बुलंदशहर से मेरठ आने वाले लोगों की बात की जाए, उन सभी के लिए तकलीफ ना हो और रॉन्ग साइड चलने वालों के लिए भी सख्ती से मेरठ पुलिस एक्शन ले रही है, सख्ती से उन पर कार्रवाई कर रही है जो रॉन्ग साइड चलते हैं। साथ साथ देखा जाए तो देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ना की बेल्ट है, गन्ना के किसान जो होते हैं वो कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढकर रॉन्ग साइड हो या राइट साइड हो, वो बड़े बड़े ट्रॉले और ट्रकों को लेकर के अपने गन्ने डालने के लिए जाते हैं। उसको लेकर के भी मेरठ पुलिस सख्ती से इंतजाम कर रही है। पुलिस का कहना है कि देर रात निकले और जिसके चलते जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको बाधित ना करें, रॉन्ग साइड ना चले। इन सभी प्रकरणों को लेकर के मेरठ पुलिस भी मुस्तैद है। जिला अधिकारी की बात की जाए, न्यूज़ वन इंडिया की रियलिटी चेक करने के बाद जिला अधिकारी और एडीएम सिटी की बात की जाए या फिर एसडीएम सदर की बात की जाए, शहर के अंदर सभी रैन बसेरों का कल निरीक्षण किया गया है। परसों देर रात न्यूज़ वन इंडिया ने रियलिटी चेक किया था, जिसमें काफी खामियां देखने को मिली थी। लोग सड़क के किनारे सोने के लिए मजबूर थे। जो रैन बसेरे उनमें ताले लगे हुए नजर आए थे। 10 बजे के बाद की रैन बसेरे के अंदर अगर कोई भी जाता है, दिहाड़ी मजदूर है, बाहर का रहने वाला है, मेरठ का आई कार्ड नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, तो उसके बाद उसको एंट्री नहीं दी जाती। काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता था। ठंड अपनी चरम सीमा से पार है। बुजुर्ग लोग हैं जो रिक्शा चलाते हैं, बहुत से ऐसे गरीब हैं जिनके पास आईडी नहीं है। तो उसी को लेकर के न्यूज़ वन इंडिया ने काफी प्रमुखता से खबर चलाई थी, जिसके बाद जिला अधिकारी खुद रोडों पर उतर रात 1 बजे के करीब अगर देखा जाए तो जिला अधिकारी ने खुद निरीक्षण किया है और रैन बसेरों के निरीक्षण किया है। चौराहों पर जो लकड़ी की व्यवस्था, अलाव की व्यवस्था, उसका निरीक्षण किया है। पुलिस कर्मियों के साथ खड़े होकर के भी बातचीत की है, क्या डेली यहाँ पर लकड़ी पहुंचती है, अलाव के लिए नहीं पहुंचती। इन सभी चीजों का जायजा लेने के बाद साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की भी हलचल बढ़ चुकी है, क्योंकि ठंड का सितम जारी है। और मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी जिले के अंदर किसी भी जनमानस को कोई ठंड को लेकर हानि ना हो, उसी को लेकर जिला अधिकारी स्वयं जाकर के निरीक्षण करें, रैन बसेरे की व्यवस्था का जायजा लें और साथ साथ
किस तरह से अलाव की व्यवस्था हो रही है और साथ ही जो लोग हैं रात में काम करने वाले किस तरह से कर रहे हैं, उनके लिए सर्दी से बचाव के लिए जो उपाय किए जा सके उनको करें। तो लगातार देखा जा सकता है कि मेरठ के अंदर जिला प्रशासन की भी कान पर जूं रेंगती हुई नजर आई है। उसी के साथ साथ जो सर्दी का सितम है, देखिए फॉग लगातार बढ़ रहा है और फॉग के चलते काफी दुर्घटनाएं होती है। दुर्घटना को लेकर के स्ट्रीम लाइट लगाई गई है, साथ ही जो रोड के किनारे यहाँ पर डिवाइडर हैं उन पर भी स्ट्रीम लाइट लगाई जा रही है, जिसको लेकर के दुर्घटना ना हो। और लगातार मेरठ के अंदर जो सर्दी का सितम है वो लोगों पर कहर बरसा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो हरिद्वार के नजदीक है, पहाड़ों की सर्दी बर्फबारी का असर मेरठ में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत मुजफ्फरनगर की बात की जाए तो खास तौर पर सभी जिलों में देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर के आम जनमानस काफी प्रभावित हो रहा है। आम जनता के लिए काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल। देखिए आम जनमानस किस तरह से प्रभावित हो रहा है इस ठंड से, और लगातार कहीं ना कहीं ये ठंड अब लोगों को और ज्यादा परेशान करने वाली है, अभी इससे राहत नहीं मिलने वाली है। हमारे साथ जितेंद्र जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। जितेंद्र, इस वक्त गाजियाबाद में क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? देखिए लगातार दिल्ली और उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट जारी हुआ है और जिस तरह से कोल्ड डे घोषित किया गया है, गाजियाबाद की क्या कुछ स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो कक्षा 1 से लेकर 8वीं क्लास तक की छुट्टियां जो है 9 तारीख तक कर दी गई थी, लेकिन जिस तरह से मौसम को बदलते हुए देखा और अनुमान लगाया गया कि आने वाले कुछ दिनों में लगातार ठंड बढ़ेगी, जिसके बाद 9 तारीख से लेकर 11 तारीख तक 8वीं क्लास तक के जो सभी बच्चे हैं उनकी छुट्टी कर दी गई है। इसके अलावा अगर प्रशासन विभाग से बात की जाए तो प्रशासन भी लगातार अलग अलग शेल्टर होम में जाकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि अगर गाजियाबाद के तापमान की बात की जाए तो आज लगभग 4 से लेकर 18 तक न्यूनतम तापमान रहने वाला है, जिसके चलते ठंड का जो असर है वो देखने को साफ मिल सकता है। लगभग 2 से 3 दिन बाद ही अगर अंदाजा लगाया जाए तो बृहस्पतिवार के दिन सूरज देखने को मिलेगा। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ, अगर यहाँ से भी मैं तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ जो है अभी भी जो सड़कों पर कोहरा आपको दिखाई देगा, और ये कोहरा जो है विजिबिलिटी को भी कम कर देता है, जिसके चलते लोगों को चलने में भी यहाँ पर काफी परेशानी हो रही है। और अगर गाड़ियों की बात करें तो सभी अपने गाड़ियों के इंडिकेटर ऑन कर चल रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की जनहानि ना हो, किसी तरह का हादसा ना हो। तमाम एहतियात जो बरत सकते हैं लोग वो बरतने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे हालातों में देखा जाता है सड़कों पर बहुत ज्यादा हादसे होते हैं और ठंड के चलते तो कई बार ऐसा भी होता है कि समय पर अस्पताल भी नहीं पहुंच पाते हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र, और देखिए इसीलिए सबको सावधान रहने की ज़रूरत है। पीयू हमारे साथ अश्विनी लगातार जुड़े हुए लखनऊ से। अश्विनी, जिस तरह से ठंड पड़ रही है, लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है कि आपको सावधान रहना है, तमाम चीज़ों से आपको किस तरह से बचना है इसकी भी जानकारी दी जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ प्रशासन की व्यवस्थाएं भी दुरुस्त होनी चाहिए, ये भी ज़रूरी है। किस तरह से प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी मिल रही है? जगह जगह अलाव जलाया जा रहा है, कंबल बांटे जा रहे हैं या नहीं बांटे जा रहे हैं? इसके साथ ही खासकर ठंड का जो असर है बच्चों और बुजुर्ग पर पड़ रहा है, और उसके लिए किस तरह से सावधानी बरती जा रही है? बिल्कुल, जिला कोई भी हो, प्रशासन जो व्यवस्था है वो कम फोटोबाजी सेशन ज़्यादा करता है। लखनऊ में जब मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था कि अलाव की बेहतर व्यवस्था की जाए, साथ ही साथ कंबल वितरण है उसमें तेजी लाया जाए, किसी भी गरीब के पास ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जिसके पास उसका खुद का कंबल ना हो। अधिकारियों ने 1-2 दिन बड़ी तेजी के साथ काम किया, फोटो सेशन बढ़िया से हुआ, मीडिया को बाकायदा बुलाया गया और उन जगहों की जानकारी पहले से दी गई जहाँ पर अधिकारी निरीक्षण करने जाने वाले थे। लेकिन वैसे उसके बाद धीरे धीरे सब समाप्त खत्म हो चुका है। अब क्या है, अब तो अलाव दिखाई पड़ेंगे। अलाव के लिए जो लकड़ी आ रही है वो गीली आ रही है, जो जिससे अलाव जलना नामुमकिन ना काफी मुश्किल होता है। साथ ही साथ जब लखनऊ का ये हाल है, लखनऊ का हजरतगंज जो सबसे पॉश इलाका, वीवीआईपी इलाका है, मुख्यमंत्री खुद यहाँ रहते हैं, विधानसभा यहाँ पर है, 2 उप मुख्यमंत्री यहाँ रहते हैं, मुख्य सचिव यहाँ रहते हैं, उसके बावजूद भी सिर्फ खाना पूर्ति होती है। हजरतगंज में कुछ एक जगह पर जो वीवीआईपी इलाके हैं वहाँ पर तो जो अलाव के लिए लकड़ी गिराई जाती है, वो अगर यहाँ से थोड़ी दूर आप निकलेंगे बाहर, लखनऊ के किसी सुदूर क्षेत्र में चले जाइए, अलाव के नाम पर आज तक कुछ नहीं हुआ। निश्चित तौर पर कागजों पर अधिकारी जो हैं हजारों सैकड़ों की संख्या में दिखाते हैं कि इससे स्पॉट बनाए गए हैं जहां पर अलाव जल रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत इससे इतर है। और जिन जगहों पर अलाव के लिए स्पॉट बनाए गए वहां पर भी गीली लकड़ियां भेजी जा रही, जिससे जो लकड़ियां हैं वो जलने लायक नहीं है, और जो शायद अधिकारी भूल गए हैं कि ये जो लकड़ियां हैं उनको इसी साल जलाना है, अगले साल नहीं, क्योंकि लकड़ियां जब गीली होंगी तो आग नहीं पकड़ती
और वो लकड़ियाँ बेकार हो रही। तो ऐसे में अधिकारियों को जबकि पहले से निर्देश था कि जाड़े की जो व्यवस्था है उसको बेहतर कर ली जाए, जो अलाव के लिए लकड़ी हो सुरक्षित कर ली जाए, लेकिन सबके बावजूद भी अधिकारियों ने कहीं न कहीं अधिकारियों के कानों पर जू नहीं रेंगा, जिसके चलते कहीं ना कहीं आम जो जनमानस है, जो गरीब तबका है, जो रोडुप्स होता है, उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री कोई भी मौसम होता, चाहे बरसात हो, बरसात में भी कहते हैं कि बाढ़ों के लिए नियंत्रण के लिए काम करें, सर्दी में भी कहते हैं, गर्मी में भी कहते हैं प्याऊ की व्यवस्था करें, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी कागजों पर तो सब दुरुस्त लगते हैं, जमीन पर कुछ नहीं होता। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए तस्वीरें कहीं ऐसी भी आ रही हैं जहां पर प्रशासन की तरफ से दुरुस्त व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जो सिर्फ दिखावा कर रही हैं। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो लगातार देखिए ठंड का सितम जो है वो अभी और भी जारी रहेगा। मौसम विभाग लगातार आपको अलर्ट जारी कर रहा है, लेकिन अलर्ट आपको रहना है, किस तरह से इस ठंड से बचना है, सावधान रहने की जरूरत है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।